ये राम बना दे सारे काम मेरे भी वही देखने वाला कि भी स्वस्थ रहो मस्त रहो और कच्चे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा। तो भी जाटों के रिश्ते क्यों नहीं होते, इस बात पर बहुत वीडियो बना ली मैंने, पर किससे का कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि क्यों नहीं होते। भाई होते नहीं, या रियलिटी है कि जाटा के रिश्ते होते नहीं। जाटा के बालक पाबड़ाते हंडे जा हैं, चुतड़ा का एड मारा है। सरकारी नौकरी फौज की तरह ही नहीं, बाकी ये करके खुश नहीं होते। प्राइवेट धंधा ये करके राजी नहीं होते। प्राइवेट कोई भी काम करके इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती कि भी ये वो काम कर ले। बहुत ऐसे हैं जिसका आधा किला हुआ है, वह 5-10 हज़ार की 15 हज़ार की नौकरी करके अपना गुजारा भी बढ़िया चला रहे हैं। किले ने खुद बोए हैं, खुद काम करे हैं, उसमें उनका गुजर बसर बढ़िया हो जाए। लेकिन कुछ इस हद तक भी है जिसका 5-4 किले आ है, उसने भी कोई नहीं पूछता। आजकल नु सोचा है धरती जिसका आवा ना मामना अपनी बेटी जिस तक दे दी ना, तो धरती जिसका भी आवा है उसने फिर खेत का काम करना पड़ जाएगा। हमारी छोरी खेत का काम तो करे को नहीं, ना हमारी छोरी मैसा का काम करेगी, ना हमारी छोरी गोबर गिरेगी, हमारी छोरी नहीं करेगी कुछ भी। तो भाई उस चक्कर में फिर ये पीछे जानते जाओ हैं। पीछे जाने का मतलब यो ही है कि काम तक टलन लाग लिए छोरे भी छोरी भी। फिर ये मारे वाले छोरिया ने एक और रिवाज बना रखा है कि लव मैरिज कर ले हैं। अगला चाहे कुछ भी हो, कोई माड़ी मोटी पढ़ लिख के कितने अगर अपने पाया पर खड़ी हो जा ना छोरी, तो वह लव मैरिज कर ले है। उसने फिर अपने अधिकार अपने फैसले लेने का खूब अधिकार हो जावा है कि भाई मतलब मैं चाहे शेड्यूल कास्ट में शादी करूं या फिर मैं किसी उसमें करूं, या मतलब कैसे भी करूं, मैं अपने लव मैरिज करूंगी। तो उसमें फिर माँ बाप भी मजबूर हो जाए। तो ये देखो ना कि जो छोरी अगर सरकारी नौकरी लागी उसका बाप उसका रिश्ता ढूंढेगा, तो वो कौन सा माड़ा रिश्ता ढूंढेगा उसका। तो उस चीज़ में ये छोरी समझती नहीं, ये अपनी मर्जी तो चाल जाए। फिर भाई निम बन भी नहीं पाती फिर उनको, ना नीमती तो फिर वो ना नीमती रंती ना वो नीमती रंती। छोरे का भी नहीं सोच लो खूंड बैठ गया है, और छोरी भी खूंड कहीं बैठ गया है। फिर दूसरी बात आवा है कि अमीरी है, जिसमें अमीर हैं जो अमीरा के चौचले भी न्यारे हो वह नु सोचा हमारा इसी वो हो है कि हमारा देड़िया लग घर न ठोक दे है। इतना ट्रक भर भर का न धन लेकर आवे, सोना चांदी, और मेरे साले का मैनू कहूँ आड़ कबाड़ी इतना लेकर आवे हमारे घर न कति देड़िया लग ठोक दे। उनकी सोच इसी है घटिया। मैं तेन कहूँ जो दूसरे के धन पर नीत धरा ना, उन तक घटिया कोई भी नहीं होता। वह घटिया सोच इसी होगा कि हमारा धन आ जाओ, बस वो चाहे हमारा काली पीली किसी आ जाओ पर धन देने वाला हो। फिर मैंने सोचा है जिसकी भी बेटी हो है, कई सी भी हो मेरे जिसी काम चोर नु सोचा है हमारी छोरी का धक्का हो जाएगा धन के उसमें, फिर धन देने की सोचेंगे। फिर वह छोरी पति मेट हो जाए और रोटी सब्जी का भी सूर ना हो जाए, फिर उसने नु सोचेंगे धन के लालच में अगले का धक्का दे। फिर अगले का ना तक घर बसता ढंगता है, फिर वाई बात से धन के चाट ले। बालक सुथरा होना चाहिए, बालक का व्यवहार सुथरा होना चाहिए, बालक काम करने का होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। सकल सूरत और धन दौलत तक किसी का पूरा नहीं पटता। महाराज जाट पीछे नहीं जाने लग रहा है। एक आधा तक घमंड न कती नहीं छोड़ता नहीं उसका, हम तो जाट से नाम तो पूरे घमंड में है। मैं भी जाट हूँ, इस घमंड ने छोड़ दो मेरे भाइयों, सबका काम सही हो जाएगा। अपने तो छोटे ने भी देखो और अपने तो बड़े ने भी देखो और अपने तो बीच के ने भी देखो। जब सारे मिलजुल कर काम करोगे ना, जब काम चलेगा, जब भाईचारे ने बना कर रखोगे ना, जब थारे रिश्ते होंगे, जब एक दूसरे में प्यार मोहब्बत जागेगा, ये न्यारे न्यारे हो जाए। एक घर में अगर 4 भाई है ना, आजकल तो चारों के हाथ में फ़ोन है, एक जगह बैठ कर न भी वे अपनी बात आपस में नहीं कर पाते, फ़ोन ना लेकर बैठ जा, वो कित गए हुए वो क्या पे बैठा करते भाईचारा, जो आपस की बात करया करते। फलाने गाँव में न्यू हो रहा था, तगड़े में न्यू हो रहा था, उस पन्ने में न्यू हो रहा था, उस पन्ने में न्यू हो रहा था, या बात न्यू थी वह बात न्यू थी, यह बात अच्छी से बूंदी से बड़े सियाणा की सीख लिया करते, सलाह लिया करते। तड़के की राम रमी तो दिन शुरू करया करते। कित गए हुए हमारे दिन है। मैं मेरे काके तो वहाँ तो यही बात पूछना चाहूँ, इब भी टाइम बच रहा है अपने बालकों ने इब भी संभाल सको तुम तो कुछ नहीं जानता। भाईचारे न बनाओ, जितना तुम भाईचारा बनाओगे उतना ही रिश्ते की डोर
पक्की होती चली जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी। एक दूसरे तक टचिंग में रहो और इन फोना का कुछ तो सही इस्तेमाल कर लो, एक दूसरे तक जुड़ लो। अपने सारे जाट भाई एक दूसरे तक जुड़ लो। इब तो इन फोना में इब तो वहाँ भी बात को नहीं, किसी दौर फोन को नहीं, तो सब दौर बुढ़े ठेरा दौरा भी फोन है। अपने भाईचारा बनाओ, अपने रिश्ते ना आगे बढ़ाओ, नहीं तो भाई आगे हमारी प्रजाति तो कति खत्म हो जाएगी। जाटा खातर को हूँ, जाटा की जो यह प्रजाति है जो खुद अपने आप न ख़त्म करने लाग रही हैं। न्यू मत सोचो इब थारी की तो कोई पूछ रही नहीं, कितने भी को सरकार में पूछ रही नहीं, क्या में पूछ रही नहीं, कोई तुमने किससे बड़ भी नहीं पूछता। इस चीज़ ने अगर बचाना चाहो, अपने टोरे ने अपनी शान न बचाना चाहो, तो भाई भाईचारा बना कर रखना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। तुम्हें सारे जने एक हो जाओ मेरे भाइयों, अपने रिश्ते ना आगे बढ़ाओ, भाईचारे ना आगे बढ़ाओ। जितना भाईचारा बढ़ेगा उतनी ये थारी डोर पक्की होती चली जाएगी, एक दूसरे तक टचिंग होगी। बात अपनी इधर की बात और उधर, उधर की बात इधर, सारी बात आपस में खवाएंगे, सलाह मशवरा होगा, सारी बात सही होगी। अपने बालका ने समझाओ, पढ़ाई के लिए मतलब इतना प्रेरित करो अपने बालका ना कि अगर पढ़ लिख कर जो कामयाब बालक हो गया ना, वो ही सक्सेस है। ना कि 10 किले आवा है जिसका वो सोचा। 10 किले बाप दादा की जो ज़मीन आवा है ना, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आवा है। वह तो एक हमारी पुश्तैनी धरोहर है। वह हमने ना तो खरीदी ना हमने कमाई, वह तो हमने मिलती आई। इस बात का मेरा कहने का मतलब यूँ है, मैंने नहीं कहती तुम उसने छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब यूँ है कि उस ते भी अलग कुछ करने की सोचो जिससे थारी बढ़ोतरी हो, जिससे थारा कारोबार बढ़े। तो भाई काम कर्म हुआ है, काम तब मत बचा करो। मैं छोरिया तभी कहूँ, मैं छोरिया तभी कहूँ, बे काम कर्म हुआ है। किसी दूसरे के घर में जाकर नू मत कहा करो मैं यो काम नहीं करूँ, मैं यो काम नहीं करूँ। भाई काम तक ना कर दी तो सोच लो कर्म खराब कर दिया तुमने अपना। तो धन्यवाद।